बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और न सो कर सके अपने को प्रतिकार। अनंत जन्म की भूल को छिन में डाले को। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुख। जो बिगड़े वीरावरी होगी भगत आस। ताते तुम सो कहे तो मैं जे आपने। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान्नतो यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं। वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामदृग्भ्यां हरिदासमूर्ति। साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर बिहारिंदास। श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राख। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू। श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास। मनुष्य जन्म भारत भूमि चारों धामों के प्राण स्वरूप श्री वृंदावन ब्रजधाम। ब्रजधाम के भी प्राण स्वरूप श्रीधाम वृंदावन जू। वृंदावन के भी प्राण स्वरूप श्री युगल बांके बिहारी बिहारिन। और इनके भी प्राण स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज। एक बार स्वामी गुण गाय तो आवागवन भरम मिट जाए। लाख लाख बर हरि भजो एक बार हरिदास। अत प्रसन्न हुए लाडली दें विपिन को वास। कोई एक लाख बार श्री हरि नाम जाप करते हों। आचार्य चरण कहते हैं इस बात को।
और हृदय से समझ के गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार श्री हरिदास नाम जाप कर लें। एक बार नाम श्री हरिदास, भूल में भी पावे नित्य विहार, जो सबके लिए दुर्लभ वस्तु है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना आप प्रेमी जन। बार बार आचार्य चरण वृंदावन धाम की महिमा, नाम की महिमा ये बखान करते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं है। दुराचारी भवेदपि, आचार्य चरण कह रहे हैं दुराचारी होने के बाद भी अगर श्री हरिदास नाम में अनन्य निष्ठा है, प्राप्त देव कैंकर्यम राधा कुंज विहरणो, विहारी विहरण की कैंकर्यता अथवा सहस्री भाव निश्चित प्राप्त होगा। ये अतिशयोक्ति में आचार्यों के शब्द नहीं है, ये यथार्थ में वास्तविक है। नाम की ऐसी महिमा है। तो ये मनुष्य जन्म मिलना बड़ा कड़ा काम है। आप लोगों को सुनाते रहते हैं 84 लाख योनि के बाद में अंतिम, यानी 84 लाख की अंतिम योनि 83,99,999। अभी 84 लाख पूरी नहीं हुई, एक कम रह गई। 83,99,999, एक कम की वजह से इतनी लंबी गिनती बोल रहे हैं हम। अब यूं भी कह सकते हैं 84 लाख, लेकिन एक कम होने के कारण 83 लाख कहना पड़ रहा है। 83,99,999 अंतिम योनि है ये मनुष्य योनि। ये मुश्किल से प्राप्त हुई। भारत भूमि में जो 1 लाख की उम्र वाला, यानी सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, और त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की। त्रेता में भगवान राम भाई, उसमें 10,000 वर्ष की उम्र करीब करीब होती थी सबकी। द्वापर में 1,000 वर्ष की करीब करीब, और कलयुग में 100 के आसपास, 60 पे चले जाएं, 80 पे चले जाएं, 70 पे, वो एक बात अलग। तो त्रेता सतयुग वाले लोग जिनको मालूम था कलयुग की महिमा, धाम की महिमा का, भारत भूमि की महिमा का, सतयुग वाले लोग, ऐसा ग्रंथों में लिखित है, वो प्रार्थना करते, हे प्रभु आप कृपा करके हमको कलयुग में जन्म मिल जाए, 100 वर्ष की उम्र वाला, लेकिन भारत भूमि में मिले। और भारत भूमि में भी हमारा ब्रज में और कहीं ब्रज का शिरोमणि स्वरूप, ब्रज का प्राण स्वरूप श्री वृंदावन धाम का, जैसी किसी गरीब की लड़की और राजा से संबंध चाहती हो, तो ऐसे देवता लोग भी ये सोचते हैं कि हम वृंदावन धाम का वास कैसे मांगे, नहीं, संकुचित हो जाते हैं। अरे इसलिए यहाँ के उपासकों को ही प्रणाम कर लेते हैं, हे आपकी ही चरण धूल। देवता जो कोई मनोकामना करें, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं, साधारण मनोकामना। लेकिन वो देवता यहाँ के जो वृंदावन वासी प्रियाजू के उपासी, प्रियाजू की उपासना करते हैं, इनकी चरण धूल। कैसे जी, स्वतंत्र तो नहीं कह रहे, नहीं स्वतंत्र नहीं। उमा रमा को सची सरस्वती ब्रजवती ललचाएं, तिनको दरस देव दुर्लभ जे आराधा राधा। जो प्रियाजू की उपासना करते हैं, देवता भी
उनके दर्शन के लिए लालायत रहे। आचार्यों ने लिखा है, शास्त्रों का सार लिखा है। तो कैसा बड़ा सौभाग्य हमारा आपका, ये रजरानी मिली, यहाँ रसिकों का सानिध्य मिला, वृंदावन धाम मिला। ये बड़ा सौभाग्य है। अब तो एकमात्र यहाँ ये काम बना लो कि हमको रसिकों का सानिध्य बराबर रहे, इनकी चरण धूल, इनकी झूठन, इनका सानिध्य, बस रसिकन के पग परे। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, रसिकन के पग परे तो टूटे गोड़ वज्र हुए चुरे। अनंत जन्मों से टूटे हुए घुटना जो संभल नहीं पा रहे हैं, उपासना साधना भी बहुत करी फिर भी, लेकिन ये अनन्य भाव से आप लोग यदि लगे हुए हो, केवल और केवल, चाहे कैसे भी हम बुरे हैं बाबरे हैं, लेकिन स्वामी जी के हैं, ये अनन्य भाव अपने आप स्वामी जी संभाल लेंगे। कोई चिंता मत करो। बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा। जीव का स्वभाव है, ये गिरा हुआ है जीव, लेकिन अनन्य भाव अनन्या चिंतन्तो माम ये जनः परपास्ते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहम्। मनमना मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामई वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। अनन्य भाव आचार्य चरणों की अथवा श्री हरि स्वयं अनन्य भाव के लिए प्रेमी जन बस इस बात को निभा लो। अनन्य भाव होता क्या है, अनन्य भाव ही नहीं निभ पाता है। प्रकट में भी अनन्य भाव चाहिए, गुरुओं में भी अनन्य भाव चाहिए। अगर हम 100 जगह मन रखेंगे वस्तु प्राप्ति नहीं होगी, बहुत जगह भागे डोलेंगे नहीं बात होगी। एक गुरुदेव में, और अगर गुरुदेव हमको सत्संग नहीं देते हो तो एक किसी विशिष्ट सजाति में और कर ले। अगर गुरुदेव स्वयं हमको उपासना का सार, फिर तो कहना ही क्या, ऐसा बहुत कम मिलता है कि गुरुदेव स्वयं ही रीति में जो है अनन्य रीति में हो, वृंदावन के प्रति निष्ठा हो, और सबका सार रहस्य प्रवचन स्वयं करके, और अनुगत के जो हृदय के कपाट बंद हैं, समझ में नहीं आ रहा है, उन कपाटों को खोल के और वस्तु को अपने वचनों के द्वारा दर्शित कर दे, समझ में आ जाएगा स्वामी जी घराने का ये स्वरूप है। ये अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा बात नहीं। जहां भी सत्संग मिल जाए और जहां उनके महापुरुषों के चरणों में प्रीति करके ऐसा भाव कि इस इनके मुख से मेरे गुरुदेव ही बोल रहे हैं, बहुत बार बताते हैं इस बात को। ऐसा भाव करके, लेकिन बिना सत्संग के, बिना सत्संग बिगूची हैं और अमल बद फैल। तो प्रेमी जनों, इस जीवन को 3 बातों से जोड़ के रखना है: सत्संग, सेवा और नाम जप। ये सबसे 3 बात और तो हैं। नाम जप के साथ अनन्य भाव, और ये सब तो है ही। धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, रसिक चरणार बिंदों के जो है धूल का, चरणार बिंदों की धूल का अनन्य आश्रय। इस तरीके का अगर हमारा जीवन है, वृंदावन धाम मिल गया। आप लोगों को बताते रहते हैं, बिहारिंदर जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, बिहारिंदर जी महाराज ऐसे महापुरुष थे, मतलब एक दृढ़ व्रती, उनके जीवन में कोई ढील नहीं पाई गई महाराज के, इसलिए उनके वचनों से घबराते हैं लोग। यद्यपि हम तो एक कलयुगी नातुच्छ जीव हैं, लेकिन धन्य है ये हमारे प्राण स्वरूप हैं आचार्य चरण।
श्री बिहारी देव जी महाराज, सबसे ज्यादा बिहारी देव जी महाराज की वाणी प्यारी लगती है। उनकी रहनी कठिन, उनकी वाणी कठिन, लेकिन हमको सबसे ज्यादा वो वाणी प्रिय है। ललित किशोर देव जी महाराज सभी वाणी प्रिय हैं, लेकिन धन्य है बिहारी देव जी महाराज। एड़ो एड़ो फिरे, क्योंकि अनन्यता का ऐसा वर्णन किया है। एक महापुरुष थे, उनका नाम नहीं लेंगे। पहले हम 30-32 साल पहले गोवर्धन, आज गुरुजी गोवर्धन में बिराजते थे तो जाया करते थे। तो एक महापुरुष थे पास में, उनके पास भी हम आए। तो वहां कुछ अलग तरीके की चर्चा, वहां थे तो वो स्वामी जी के, लेकिन स्वामी जी की चर्चा न होके और चर्चा हो रही, जो कि हमने वृंदावन वास भी नहीं किया था। उससे पहली बात है, 32 साल से करीब पहली बात है। लेकिन वृंदावन जी के प्रति अगाध निष्ठा, क्योंकि ब्रज में और वृंदावन में ज्यादा फर्क नहीं है। पास में 2 घंटा में पैदल पहुंच जाएंगे, जन्मभूमि दूर थोड़े हैं, जमुना पार जन्मभूमि है। तो कहने का तात्पर्य, श्री गुरुदेव जी महाराज, उनके पास सहज भाव घूमते करते ले गए मुझे, चल श्यामदास वहां चले, चलो महाराज जी। तो वहां अलग प्रकार की चर्चा, जो वो बचपन के साधु थे, लेकिन स्वामी जी की चर्चा नहीं करी और बहुत कुछ सत्संग सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन स्वामी जी की चर्चा नहीं करी। हृदय विकल हो गया। अरे मैंने जब सत्संग पूरा हो गया, कुछ गायन पूरा हो गया, बाद में मैंने, महाराज जी मेरी प्रार्थना है। हाँ बताओ भैया। मैंने, महाराज जी हम ये थोड़ी पैंट शर्ट में, हाँ शायद धोती कुर्ता हो या पैंट शर्ट हो, जो भी हो उस समय। हाँ मैंने, महाराज जी आप जो है कृपा करके बिहारिंदर जी महाराज की चर्चा सुना दीजिए हमको, श्री बिहारिंदर जी महाराज। तो वो क्या बोले खनखना के, हाँ हमने तो सुन ली बचपन ते, तू और सुन ले बस। बिहारिंदर जी महाराज की वाणियां सुन के फिर काऊ के मतलब को ना रहे फिर। मैंने कहा अच्छा, हाँ कुछ मैंने समझा था, कुछ कुछ गुरुजन की कृपा से कुछ कुछ समझा था, इसलिए इनकी बिहारिंदर जी महाराज की वाणी सुनने, कि बिहारिंदर जी महाराज की वाणी सुन के वो फिर काऊ के मतलब को ना रे, काऊ उपासना को कहूं जय बिला किनारे वाके पाम बन जाए, मैंने ऐस कैसे बन जाएंगे पाम। अरे तू अब वाणी मत पढ़ियो, बस और कुछ नहीं, वाणी को मत पढ़ना न सुनना। मतलब ऐसे नहीं है, हम तो थोड़े हंस के कह रहे हैं, उन्होंने मतलब कुछ रोज अंदर से और तक ऐसा कि उनको बिहारी जी महाराज की वाणी से कितना बड़ा घाटा हो चुका है, ऐसा उन्होंने। मैंने कि यही वाणी चाहिए, अब कितना भी घाटा हो, वो घाटा ही तो हमको चाहिए, हमको ये घाटा तो चाहिए। जब फिर वृंदावन चंजू का आश्रय लिया, तब समझ में आया कि ये कैसा अमृत दायनी ये वाणी है। एक एक शब्द बिहारी बिहारन के श्री शरणार बिंदों में प्रीत कराने वाला है। हम किसी संसारी आवरण के, क्योंकि माया भी है, प्रपंच भी है, अपने ही कारण से हम कहीं विचलित हो जाएं, ये हमारा कसूर है। बाकी आचार्य चरण तो हमको पग पग पर अमृत पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। हम सिद्धों के बच्चे हैं, सिद्धों के बच्चे सिद्ध और गिद्धों के बच्चे गिद्ध।
यद्यपि हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन सिद्धों के बच्चे हैं, तो हमको चिंता किस बात की? हमारे बड़े अपने आप संभालेंगे। हम तो महाराज जैसे हैं, भले हैं, बुरे हैं, लेकिन आपके हैं। आपके अलावा कोई ठौर नहीं और आपके अलावा कोई और नहीं। ये दृढ़ निष्ठा, ये अनन्य भाव, अनन्य आश्रय, जो अनन्य अन्याय हो। बिहारी महाराज क्या कह रहे हैं? जो अनन्य अन्याय हो, भक्ति करे सतुभाव। अनन्य है, लेकिन कुछ अन्याय कर्म भी भक्ति सद्भाव से करते हैं। बिहारी बहन के चरणों में अनन्य प्रीति है। बोले जो अनन्य अन्याय हो, भक्ति करे सद्भाव। और साकत कर्म धर्म, जो शाक्त है वो कर्म धर्म बड़ी दृढ़ता पूर्वक चारों तरफ से दृढ़ होकर करता है। मनो तूष उड़त बिन पाए, ऐसे मानना चाहिए उसका किया हुआ कर्म धर्म जैसे बिना हवा के भूसा का ढेर। बिना हवा के, हवा भी नहीं चल रही, लेकिन एक दिन भूसा का ढेर अपने आप इधर उधर खत्म हो जाता, बिखर जाता है। मनो तूष उड़त, तूष माने भूसा, बिन बाय, बिना हवा के इधर उधर अपने आप हो जाता है, रह नहीं सकता है। ऐसे ही कर्म धर्म जितने, इनका कुछ भी कोई अस्तित्व नहीं है। भक्ति, भक्ति स्वतंत्र सर्वगुण खानी। वो स्वामी जी कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र है और सर्व गुणों की खान है। कैसे प्राप्त होगी? बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती भक्ति। इसलिए सत्संग निज रसरीत प्रतीत विपिन बस्तौल है। अगर निज रसरीति चाहिए, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का अनन्य आश्रय लो, अखंड आश्रय लो। और जी निज रसरीत प्रतीत विपिन बस्तौल है। और यहां रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। जहां रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं, इनके अनुयायी अनन्य जन, इनका संग चाहिए, तभी संभव हो सकता है। अनन्य मिलना बड़ा कड़ा काम है। जीवन इसी में गया है इस दास का भी। अनन्य मिलना, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति होना, वृंदावन में अनन्य प्रीति होना, खोज के देखना, दृष्टिपात करके देखना। तीन बात, अनन्य अनिंदक श्री वनवास, किसी की निंदा नहीं करने वाला, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति और वृंदावन का वास। ये तीन जिसके पास है, आचार्य चरण कहते हैं उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा आचार्य चरणों का अनन्य अनिंदक श्री वनवास, वृंदावन का खंडवास, प्रिया प्रीतम के स्वामी जी के अनन्य, और किसी की निंदा नहीं करते हैं, दोष दर्शन नहीं। ये बात प्रेमी जनों, वृंदावन की प्रशंसा करते हुए समस्त वृंदावन के अनुयायी, चाहे श्री हितजी महाराज के कुल के महान पुरुष हों, हितजी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, या अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज के कुल के हों, सब के सब वृंदावन धाम की निष्ठा, वृंदावन धाम का जो आनंद है और यहाँ का महत्व है, उसको वखान करते करते थकित नहीं होते हैं। आचार्य चरण श्री हरिराम व्यास जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज के संबंध में, क्योंकि स्वामी जी के चरणों में प्रीति थी हरिराम व्यास जी महाराज की, अपने प्यारे पुत्र किशोर दास को स्वामी जी के चरणों में सौंप दिया था। आप लोगों को मालूम है।
तो व्यास बड़ाई कहा करूं तू मेरी जीवन प्राण। कहते हैं हरिराम व्यास, ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं कि हे हरिराम व्यास जी ऋषिकुवर, आपकी बड़ाई कहलाऊं करूं, तू तो हमारी जीवन प्राण है। क्योंकि स्वामी जी को जिन्होंने जाना है, समझा है, स्वामी जी के चरणों में प्रीत की है, वो हमारे जीवन प्राण है। वो हमारे जीवन प्राण हैं जिन्होंने स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति की है। तू मेरी जीवन प्राण। श्री स्वामी के धर्म को एक तो ही चतुर सुजान। स्वामी जी महाराज के धर्म को समझने में देखो, स्वामी जी के अनुगत अनन्य अनुयायियों के अलावा वृंदावन में और भी रसिक हैं, उनमें एक तू ही चतुर सुजान ऐसे हैं ललित किशोरी देव जी महाराज ने। और भी ऋषिक महानुभाव दिव्य जिन्होंने स्वामी जी महाराज को समझा। प्रेमी जनों, उन्हीं की वाणी है, उन्हीं में से वृंदावन जी की बड़ाई पहले भी बताया। वृंदावन के स्वपच को, वृंदावन के स्वपच की रहिए सेवक होय, तासों भेद न कीजिए, पीबे पद रज धोय। यानी वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक हो। स्वपच चारों वर्णों में चातुर्वर्ण मया सृष्टिम गुणाकर्म विभाग सह, चार वर्ण होते हैं सृष्टि में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों में स्वपच, तो वर्णाश्रम की दृष्टि से निम्न कुल है, लेकिन वृंदावन के स्वपच धन्य धन्य है। वृंदावन के यहां कोई रसकों की दृष्टि में यहां सभी प्यारी विहरण के स्वरूप हैं। क्योंकि आपको एक वचन का सिद्धांत का दृष्टांत सुनाया होगा कि दुर्वासा जी महाराज एक बार भगवान कृष्ण जी के पास गए कि हे कृष्ण, मुझे तुम 3 वरदान दो। कौन कौन से? दुर्वासा जी के 3 वरदान, 3 वरदान दो। कौन कौन से महाराज? आप अगर मेरी क्षमता होगी तो मैं वृंदावन का वास। कैसे हैं दुर्वासा जी? एक बार बैठ जाएं तो 10,000 की समाधि लगा दें। पूरे जीवन पर्यंत आहार न करें, दूब का रस पीते हैं, दूब का। कोई कपड़ा धारण नहीं, केवल बलकल की लंगोटी लगाते हैं। कैसे महातपस्वी! और यूं कह दें, कुंती जी को आशीर्वाद दे दिया सेवा में रीझ के कि बेटी तेने मेरी सेवा करी है 4 महीने, चतुर्मास में रुके, 10,000 शिष्यों को लेके सबकी सेवा करी। तू जो चाहे वो मांग ले। कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा हो गई, और मुझे क्या चाहिए। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से, ये तो मेरा सौभाग्य, कुंती जी ने कहा, आपकी सेवा मिल गई। तो अपनी तरफ से उन्होंने कह दिया कि तुम जिस देवता को चाहो उस देवता को बुला सकती। लो साहब, मामूली बात है क्या? पूरे जीवन आराधना करो जब वो देवता खुश न हो, और केवल अब बुलाने पे ही आ जाए। इतना बड़ा वरदान! रीझ गए साहब संत।
अब कुंती बेचारी बड़ी पवित्र भाव, क्या कहना है। अब उम्र ज्यादा नहीं थी। कुंती ने सोचा, महाराज ने कहा देख तो लें परीक्षा करके। अब भगवान सूर्य के दर्शन में तो यही याद आ गई, चलो सूर्य भगवान को ही बुलाते हैं। उनको जैसा बताया था कि इस तरीके से बुलाना, जो भी सूर्य भगवान को याद किया, सूर्य भगवान आ गए। अब कुंती जी तो है कि हे महाराज, मैंने तो एक मंत्र की परीक्षा ली थी, श्री दुर्वासा जी महाराज ने दिया था, मुझे कोई कार्य नहीं है, मुझे माफ करना, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कि नहीं नहीं, देवता लोग किसी के पास आते हैं तो उसको बिना कुछ दिए जाते नहीं। कुछ मांगो जो देंगे, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम भाव। चलो तुम्हारे से एक पुत्र रत्न पैदा होगा। पुत्र, हे कृपालु, मैं तो कुंवारी कन्या हूं, ऐसे तो मेरी संसार में बदनामी हो जाएगी। कि नहीं, कोई बदनामी नहीं होगी। तो कर्ण से, इसीलिए तो नाम कर्ण था, कर्ण कान से था, वो भगवान है, सूर्य भगवान, वो जो चाहे वो कर सक। कान से और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अब वो बेचारी अपने मन में भयभीत, और उसको जो है ठाकुर जी सबके रक्षक हैं, अब किसी भी तरीके से उसको मंजूषा में बंद करके और जल में प्रवाह कर दिया। वो आगे जो है, कर्ण कितने प्रतापी थे, बलशाली थे, वो आगे, कहने का मतलब हम इतनी कथा कह रहे हैं कि ऐसे दुर्वासा जी महाराज जो कह दें वो ही हो जाए। पांचों कुंती के पांचों यानी पुत्र अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब देवताओं के द्वारा, क्योंकि श्री पांडु जी महाराज को श्राप लग गया था ऋषि का, ओ संतान, इसलिए पांडु जी के संयोग से संतान होना असंभव था। इसलिए कुंती जी ने और माधुरी जी ने एक देवताओं का आश्रय लेके उनके आशीर्वाद से ही संतान प्राप्त की। तो ये दुर्वासा जी का ही प्रताप था। लेकिन ऐसे दुर्वासा जी भगवान कृष्ण के पास आए, हे कृष्ण चंद्र, मुझे 3 वरदान दे दो। ये हम वृंदावन जी की प्रशंसा प्रशस्ति करने के लिए इस प्रसंग को सुनाया। हमको 3 वरदान दे दो। आप लोग समझो वृंदावन जी की कितनी बड़ी महिमा है। वृंदावन की महिमा तो हम कह ही नहीं सकते हैं, पर किंचित मात्र। दुर्वासा जी ऐसे महान पुरुष, भगवान बोले क्या कि वृंदावन को बास, और दूसरा वृंदावन की काऊ स्वपच की झूठन, और भक्ति महारानी, ये 3। बिना भक्ति के शांति नहीं मिली है। प्रभु के चरणों में प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, तपस्या और ये नाना प्रकार के कर्म करना, ये अलग विषय होता है। भक्ति अलग है, प्रभु भक्ति के बस में होते हैं। तो आखिर श्री दुर्वासा जी ने मांगा, भगवान बोले दुर्वासा जी, मैं इन तीनों को देने में असमर्थ। भगवान त्रिलोकीनाथ, सब भगवानों के भगवान है श्री कृष्ण चंजू। भागवत जी कहती हैं, एते चांस कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब अंशकला अवतार हैं और पूर्ण तो श्री भगवान कृष्ण जी हैं। लेकिन ऐसे भगवान कह रहे हैं
वृंदावन जी के संबंध में कि दुर्वासा जी और कुछ मांग लो, मैं वृंदावन धाम का वास नहीं दे सकता। बोले विपिन वास वृंदा सखिया था, भक्ति आप राधे सुखदाता, स्वपच विपिन में नाहिन जोई, और मेरो रूप बसे सब कोई। विपिन वास वृंदा सखिया था, वृंदावन का वास स्वयं वृंदा सखी सहचरी ललिता जी के हाथ में है। लाख लाख बर हरि भजे एक बार श्री हरदास, तो अति प्रसन्न होए लाडली जू ललिता जू दे विपिन को वास। तो विपिन वास वृंदा सखी हाथा, वृंदावन का वास तो सहचरियों के हाथ में है। स्वयं वृंदा सखी ललिता सखी स्वयं दे, और भक्ति देवी वाली स्वयं लाडली जू हैं, राधा रानी हैं, प्रिया जू हैं, ये बिहारिन जू हैं। भक्ति आप राधे सुखदाता, तो ये भी मैं नहीं दे सकता हूं। भक्ति देने वाली, प्रेम देने वाली प्रिया जू हैं, बास देने वाली सहचरी हैं, एक ही बात है। और कि वृंदावन के स्वपच की, यहाँ की भंगी की कोई झूठन, तो विपिन में वृंदावन धाम में कोई स्वपच है ही नहीं। दुर्वासा जी कोई नहीं है। ये स्वपच विपिन में नाहिन कोई नहीं है। कौन है तो यहाँ कि मेरो रूप बसे सब, जिनको यहाँ जन्म प्राप्त हुआ है ब्रज वृंदावन में, भगवान कह रहे हैं ये मेरा ही रूप है। और यहां जन्म होके और यहीं की उपासना और हो, फिर तो कहना ही क्या है। यहां की उपासना और स्वामी जी की अनन्य उपासना, फिर तो कहना ही क्या है। उपासना भी नहीं करते हो यहां की, फिर भी ब्रजवासियों में कभी भूल के भी उनका, अगर उनका व्यवहार सही नहीं है, हृदय में भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, अनन्य भाव नहीं है, ऐसा व्यवहार सही नहीं है, ठाकुर जी के चरणों में भक्ति नहीं है, और हमको भक्ति करनी है, तो उनका संग न करे, लेकिन किंचित मात्र भी उनमें दोष न देखे। क्योंकि भगवान के शब्द में बार बार ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये मेरे जीवन प्राण है। यहां जन्म मिलना वृंदावन में, ब्रज में कोई मामूली विषय नहीं है। बहुत बड़ी तपस्या के बाद भी नहीं मिलता है, ये तो वो कृपा करते हैं। 1 मिनट का वृंदावन का वास, ब्रज का वास मिलना किसी तपस्या का बल नहीं हो सकता, कृपा बल से। दुर्वासा जी जैसे महापुरुष, उनको प्राप्त नहीं हो रहा, भगवान मने कर रहे हैं, अधिकारी नहीं समझ रहे हैं, मने कर दिया, नहीं मैं नहीं दे सकता। और आपके और हमारे कैसे सौभाग्य हैं, लाडली जी ने, स्वामी जी ने, बिहारी जी महाराज ने कृपा करके वो सुख सौभाग्य दिया है जिसका कुछ ठिकाना नहीं, जिसका कुछ ठिकाना नहीं। वृंदावन की महिमा तो यहां कह रहे हैं, वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक हो। मतलब यहाँ के स्वपच को भी, रसिकों की सेवकानी मान छोड़ो, स्वपच का सेवक, उनके सेवक होके जिनका जन्म यहां है, तासों भेदन कीजिए पीजे पद रज धोय। उनके चरणों को धो धो के पियो रोजाना। कुछ चाहते हो, इतना भी अभाव मत कर लेना। अगर कुछ चाहते हो, व्यास कुलीनन कोट मिल, पंडित लाख 25। बड़े बड़े बड़े
पंडित, कुलीन पंडित। हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं विशाखा सखी के अवतार थे ये हरिराम व्यास जी महाराज, और श्री हितजी महाराज के आप शिष्य थे। व्यास कुलीन कोट मिल, कुलीन महाकुल से युक्त, ब्राह्मण कुल से, पंडित लाख 25 लाख 25 लाख, स्वपच भक्त की पान ही, तुलैन तिन के शीस। इसका अर्थ नहीं करेंगे, दोबारा सुन लो। व्यास कुलीन कोट मिल, पंडित लाख 25 लाख पंडित, स्वपच भक्त की पान ही, तुलैन तिन के शीस। इतनी बड़ी बात कही है, इसका अर्थ करना ठीक नहीं। व्यास सुपच बहुत तर गए, एक नाम लवलीन। हरिराम व्यास जी बोले हृदय में भक्ति है, वृंदावन सुप्रेम है, रजरानी सुप्रेम है, इन रसिक चरण आश्रय है। व्यास सुपच बहुत तर गए, वृंदावन की रज में आप अनवरत सोहनी लगाने वाले चाहे स्वपच ही क्यों नहीं, इसीलिए जो सबसे छोटी सेवा है ना, जैसे सोहनी लगाना, पोछा लगाना है, ये जो सबसे छोटी नाली साफ करना, हम बड़ों से सुनते चले आए, यद्यपि हमसे भई ना है। हम अब पहले तो हम अनेक सेवा में थे पूर्वाश्रम में, और जब अब और कुछ तो अब कोई करने नहीं देता है। एक दिन हम कह रहे थे, सब हंस रहे, महाराज जी कैसे क्या हो गया। मैंने कि हमसे बड़ा कर्म फूट कोई नहीं है। कैसे कि हमको कोई सेवा ही नहीं करने देता है, न कुछ करने लगेंगे, नहीं नहीं महाराज रहने दो। इसका मतलब हम कर्म फूटे ही तो हैं, सब सेवा कर रहे हैं, कोई सोनी बारी, कोई झाड़ू पोंछा, और हम बैठे हैं। हम तो सत्य बता रहे हैं, अपने कर्म फूटे ही मानते हैं। हमारे से तो सौभाग्यशाली तुम हो कि हमारी आज्ञा के अनुसार, हमारे कहने के अनुसार सेवाएं कर रहे हो, हैं तो तुम सौभाग्यशाली अच्छे हो। कोई झाड़ू पोंछा, कोई कुछ सेवाएं लग रहे, कर्म फूट नहीं हुए तो क्या हुए। तो महाराज कह रहे हैं व्यास सुपच बहुत तर गए, एक नाम लवलीन। चाहे स्वपच ही क्यों न, नीच से नीच क्यों न हो, वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में रहने वाला, यहां जन्म लेने वाला। चढ़े नाव अभिमान के, बूढ़े बहुत कुलीन। जो नाम में लवलीन है, वृंदावन धाम की निष्ठा है जिनके हृदय में, चाहे महानीच से नीच है, वो तर गए, कारण उनका निश्चय। और चढ़े नाव अभिमान की, जो अभिमान की नाव में बैठे हुए हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, किसी भी अभिमान से अपने आप को पोषित करते हैं। बूढ़े बहुत कुलीन, ऐसे कुलीनों को डूबना पड़ता है। व्यास बड़ाई छाण के, हरि चरणन चित जोर। हरिराम व्यास जी महाराज बोले अपनी बड़ाई की तरफ मत दौड़िए, तृणादपि सुनीचेन। अगर कुछ चाहते हो इस जीवन में, तिनके से भी ज्यादा छोटा बन जाओ। इन संत रसिक आचार्य गुरुदेव, इनके चरणों को चूम लो, इनके चरण धूल मस्तक पे लगाओ, वंदना करो। व्यास बड़ाई छाण के, अपनी बड़ाई को ध्वस्त कर दो, हम जीरो हैं, कुछ नहीं। हरि चरणन चित जोर, हरि के चरणार बिंदों में प्रीति कर लो, युगल नाम जाप कर लो, स्वामी जी का नाम जाप कर लो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास सबसे प्यारा नाम है।
क्या जोर पड़ता है? एक नाम तुमने ले लिया ना, तुम समझो कि प्रियाजू के खाते में जमा हो गया, प्रियाजू की बैंक में जमा हो गया। कोई भी नाना प्रकार के कर्म धर्म वो फल दे के नष्ट हो जाएंगे, फल दे के नष्ट हो जाएंगे, लेकिन एक नाम नष्ट नहीं हो सकता, एक नाम भी। और बहुत नाम ले रहे हो, प्रेम पूर्वक ले रहे हो, और ध्यान के साथ लो, ध्यान के साथ। नाम की बड़ी महिमा है। महानुभाव कहते हैं, बड़े यूं कहते हैं, भगवान का अवतार बहुत बार होता रहता है, यानी हर युग में होता है, जल्दी नहीं होता है, हर युग में होता है। लेकिन नाम जितनी बार लें, समझना चाहिए भगवान का अवतार उतनी बार लेने वाले के हृदय में हो रहा है। कितनी बड़ी बात है कि जितनी बार नाम ले रहे हैं वो नाम और नामी अभेद हैं, अवतार हो रहा है। और ध्यान के साथ लें, स्वामी जी का नाम ले रहे हैं तो स्वामी जी के चरणों का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर तो कहना ही क्या। ध्यान भी नहीं हो रहा है, पहले नाम जाप करिए, जितना ध्यान बन सके उतना ध्यान करिए, और गोदी में प्रिया प्रीतम को देखिए। ध्यान के संबंध में एक प्रसंग याद आ गया। श्री भगवान कृष्ण प्रकट भई नंद ग्रह में, और वहां सभी जो है सुन सुन के और बधाई देने के लिए और दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी और ये सब बड़े बड़े देवता सब लालायत। तो एक पांडे जी आए। पांडे जी ने कही, हमने सुनो है मैया जसोदा तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो बड़ी खुशी है, तो हम सुन के चले आए हैं। तो मैया ने स्वागत करो, आओ पांडे जी आओ। क्योंकि स्वागत करते हैं साधु संतन को, सबन को। तो विराजो विराज कि हाँ मैं रसोई बनाऊं, आप प्रेम से रसोई पइयों, ये भाव होता है कि मैया हम तो स्वयं पाकी हैं, अपने हाथ से ही बनाते हैं। पांडे जी बोले स्वयं पाकी हैं? अच्छा, तो स्वयं पाकी हैं तो पांडे जी जो आपको सीधा सामान चाहिए, घी है, तेल है, आटा है, दाल है, जो धन धान्य संपन्न जहां भगवान प्रकट हुए हैं, मां दही के, दूध के कुंड जो नहीं है, एक मटकाओं में केवल कुंड के कुंड भरे रहते थे। तो ऐसे श्री भगवान कृष्ण जी को अवतरण वहां काय की कमी है? तो श्री जसोदा जी ने सब कुछ दे दिया। अब प्रेम से उन्होंने रसोई अपने आप स्वयं पाकी थे, अपने आप पांडे जी ने रसोई बनाई। तो रसोई बना के खूब सब, और फिर ध्यान करते थे ठाकुर जी का, और ध्यान करने लगे। ऐसा कायदा होता है, भगवत भक्त थे, ध्यान कर रहे कि आप पाओ प्रेम से भोग लगा रहे ध्यान में, थाली में परोस के सब, और भोग लगा रहे सब सामग्री सामने रख के। और लाला आए घूमते भये नंदलाल, और वाय आधो सो वामते पाए गए, खाए गए, चट कर गए। बाबा की ध्यान समाधि खुली, क्या भोग लग गए हो? 2-4-10 मिनट भोग लगा। अरे वो तो लाला ने आए कि वो, अरे मैया मेरे तो ये सब बनाई मेहनत कितनी देर में, मैं तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो आंख बंद करके। या लाला ने या
बालक ने सब, अरे बाबा माफ करियो, मैं आपसे माफी मांगू, काऊ बाती कमी ना और ले लो आप, लालाए धमकाइयो मत, पीटियो मत, आप जो है। अब वो चट करके खाए के और मुंह पूछ के चले गए। अब फिर बनाई रसोई पांडे जी ने दोबारा। मैया ने हाथ जोड़े, बाबा स्वयं बना लो और ले लो जो चाहो आप, कमी तो है ना कुछ। दोबारा बनाई, दोबारा फिर भोग लगाए हुए लगे, आओ श्री हरि भोग लगाओ, आंख बंद करके। फिर आए कि भाई फिर बिगाड़ गए। अब आंख खोली तो सब पाते, और जब आंख खुल गई तो मुंह पहुंच के दूर भाग गए। अब ये सब कई बार करे। पंडित जी झुंझला गए, मैया तू यह बालक है पकड़ के ना रख है, जब हम ध्यान कर रहे हो तो पकड़ लियो कर इतनी देर को। अरे बाबा जी बड़ो चंचल है, कहा बताऊं। मैंने या तो मनु कर दे दी, बाबा ने मुश्किल से रसोई बनाई है, एक बार कह गई, दो बार कह गई, ऐसा मत करे तू, इतना उधम मत करो करे लाला। और कहा बाबा माफ कर दो। मैया माफी मांगत मांगत थक रही है, बार बार दे रही है, कई बार रसोई बनाई। फिर बोले भाई समझ में नहीं आ रही, जब मैं ध्यान करूं ये बालक इतना खा जाए, बार बार थाली बिगाड़ दे फिर खा। मैया बोली तो भूख लग रही है, मुंह बता, माखन मिश्री जो चाहिए वो खा ले, पर बाबा की थाली क्यों बिगाड़ा बे तू। अब तो मैया परेशान और बाबू परेशान। फिर बना के जैसे तैसे करके, शाम है गई, सुबह से बनाते बनाते कई बार बना, फिर बनाया, फिर ध्यान कियो। अब भगवान बोले ये हमारे द्वारे पे ही आ गए हैं, तो इनको मैं अपना साक्षात्कार करना अनिवार्य ही मानता हूं। बड़े दयालु होते हैं ना ठाकुर, इनको क्योंकि तपस्या का, भजन का, ध्यान का अभिमान था कि हम इतने कर्मकांडी, किसी का छुआ नहीं, अपने हाथ से पका बनाते हैं, ब्रजवासियों के हाथ का भी नहीं। अहंकार को चूर्ण करना चाहिए, झूठे को भी नहीं। लाला बोले बाबा एक बात बता दो। अरे तू कहा बात बतावे, मेरे बार बार तू मेरे झूठो कर जाए, मैं परेशान कर लियो, या तो नहीं। तू एक बार या झूठे में तो खाए तो ले, एक बार ने चाक के तो देख। वो बनाते बनाते थक भी गए, एक बार चाक के तो देख लिया झूठन में थे। भगवान बोले अरे बाबा एक बार चाक लेने, हमारे कहवे थे, वो थक भी गए, कब कहा करूं, आखिर भूख भी लग रही और थक भी गए बनाते बनाते। आपातकाल मर्यादा नास्ते। अब उनकी चलो इसी में से खा लेता हूं, जहां एक कौर खायो, ओहो महाराज आनंद समझ में आ गया। रे ये जिनका जीवन भर ध्यान लगाते लगाते हो गया ये श्री कृष्ण चंजू, अब तो चरणों को अपने शीश पे लगाने लगे। हे लाला मोहब्बत, कहने का तात्पर्य ध्यान। ये किस लिए प्रसंग सुनाया, तुम जो ध्यान करते हो ना, स्वामी जी के चरणों का ध्यान, तुम यूं मत मानना कि वैसे ही हो गया, यह नाम जाप कर लिया, एक नाम त्रिलोक अवतारे, भावते कुभावते, अनक से आलस से, कैसे भी श्री हरिदास, श्री हरिदास, हरिदास एक निष्ठस्तु दुराचारी भवे तपी प्राप्न्या देव कैंकर्यम राधा कुंज विहरणो। दुराचारी होने के बाद भी उनको बिहारी विहरण का नित्य तत्व प्राप्त होगा। दुराचारपन रहता ही नहीं है भैया, क्योंकि असत्य की सत्ता नहीं है, सत्ता तो सत्य की है, सत्ता काय की है, सत्य की। इसलिए नाम की महिमा, धाम की महिमा, रज की महिमा, असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए रजरानी, ये नाम, ये धाम। इसलिए ऐसे जियो
हमेशा नाम चलता रहे, सत्संग हमारे साथ रहे, रसिकों के चरणों का आश्रय रहे। धैर्य रखिए, आप लोग इतने बड़े धनवान हो, आपके बराबर धनवान कृपावान कौन हो सकता है। आप वृंदावन वासी हो, श्री स्वामी जी के लाडले बिहारी बिहारन के उपासी हो, इस रज के उपासी हो। लोक चतुर्दिश ठकुरई संपत सभै समेत, सब तज वश वृंदा विपिन रसिकन को रस खेत। 14 लोकों की संपत्ति शायद हमारी एक बेटी सामने हम बैठी है सत्संग में, वो इसी साखी को सुन के शायद वृंदावन वास हो गया, या जो भी पहले बाहर रहती थी और वहीं सर्विस करती थी, लेकिन वहां से सर्विस को छोड़ के जन कितने रसिकों के प्रवचनों से सब बड़ी बड़ी सर्विसों को छोड़ के वृंदावन धाम की महिमा सुन के, प्रिया प्रीतम के अनुरागन की महिमा सुन के वृंदावन के अनुयायी हो गए। अपनी सब नौकरी चाकरी को छोड़ छाड़ के वृंदावन चंजू का आश्रय ले लिया। वे धन्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं ये वास्तविक। तो लोग चतुर्दिश ठकुरई संपत सभै समेत, सब तज वश वृंदा विपिन रसिकन को रस खेत। इन महापुरुषों की बड़ी दिव्य कृपा, इनके वचनों का आधार लेके और नाम जाप करते हुए वृंदावन की कृपा, वृंदावन के प्रति निष्ठा, इन महापुरुषों ने अनेक लोगों को वृंदावन वासी बना दिया। इन महापुरुषों के रूप में, दिव्य दर्शकों के रूप में साक्षात श्री हरि हैं, बिहारी बिहारिणी हैं, वृंदावन धाम ही है। सत्य बात यह है, हमारी पहचान में आए या नहीं आए, ये लाडली लाल ही हैं, ऊपरी आंखों से नहीं देखना है। प्रेमी जनों, इसी बात को आचार्य चरण श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़ाई छाण के, अपनी बड़ाई को छोड़ दो, हरि चरणन चित जोर, एक भक्त रैदास पर बामन बारों कोर। तो वो तेरे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ स्पष्ट करना उचित नहीं होता है। नामा के कर पे पियो खाई ब्रज की छाक, व्यास कपट हरि ना मिले नीरस अपरस पाक। कहने का तात्पर्य इतना ही है, एकमात्र बिहारी बिहारन के चरणों में अनन्य अनुराग और वृंदावन वासियों के प्रति, इसमें यही प्रशंसा की हरिराम व्यास जी ने कि जो वृंदावन वासी हैं कैसे भी हों चाहे, और फिर प्रिया प्रीतम के उपासी हों, फिर तो कहना ही क्या है। किंचित मात्र भी कह रहे हैं खाई ब्रज की छाप, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी इनके हाथ की छाछ झूठन, स्वयं गोपी कहीं लाला तो छाछ प्यांगे, तो छाछ, और तूने नाच के दिखा दे, छाछ पे छचिया बर छाछ पे नाच नचा, छाछ पे, और फिर गोपी ताल दे रही हैं और लाला नाच रहे हैं। ये सुख सौभाग्य ब्रज का है, वृंदावन धाम का है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, मैं इन ब्रजवासियों के हाथ बिक गया हूं। बोलो स्वामी जी महाराज की। निरंतर नाम जाप करिए और रजरानी का आश्रय रखिए, और सत्संग, सेवा परायणता, ये सब सुख सौभाग्य जीवन में है। तो इसी जीवन में बिहारी बिहारिन का नित्य प्रेम निश्चित ही प्राप्त होगा, कोई चिंता मत करो। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।